हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष बराला जी। बराला जी, सबसे पहले तो आपने राज्यसभा का नामांकन भरा और क्योंकि अब कोई और नहीं है दौड़ में तो स्पष्ट है चुनाव की शायद जरूरत ही ना पड़े और ऐसे में आप राज्यसभा में जा रहे हैं, उसके लिए तो आपको सबसे बड़ी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से पार्टी के नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका इस बात के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझको इस योग्य समझा कि मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत के ऊपरी सदन में जाकर के और भारतीय जनता पार्टी और देश की सेवा करने का मुझे मौका दिया। विधानसभा के आप सदस्य रहे, विभिन्न कमेटियों में चेयरमैन रहे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा में रहे, कई जिम्मेदारियां निभाई। राज्यसभा को लेकर के अब किस तरीके से देखते हैं आने वाले दिनों में, और खासकर जब हम हरियाणा की बात करते हैं राज्यसभा में किस तरीके से? देखिए, एक नया काम पहली बार ये मिला है। निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार की भी जिम्मेवारियां राज्यसभा के सांसद के नाते होती हैं, वो जिम्मेवारियों को समझ करके कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो एक एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का, किसान कल्याण का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को पूरा करने में अपना सहयोग देश को, हरियाणा के जितने भी इस प्रकार के मुद्दे राज्यसभा के लायक होंगे, जिनको वहाँ उठा करके प्रदेश का, देश का भला हो सकता है, वो भी मेरा प्रयास रहेगा इस प्रकार के मुद्दे उठाने का। सर, अब बात करते हैं जो आज प्रमुख बैठक, आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है, अधिवेशन, भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन। किस तरीके से देखते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन, किन किन मुद्दों को लेकर के रहेगा? लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो हमारा अधिवेशन है, ये अधिवेशन 2 दिन का अधिवेशन आज से शुरू होगा और इसके अंदर आगामी जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के अंदर जाए और देश की जो हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, इसकी जो उपलब्धियां हैं उनकी चर्चा होगी, आगामी कार्यक्रमों की चर्चा होगी। एक इस प्रकार का सॉलिड एक रोड मैप इस बैठक से निकल करके आएगा, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। एनडीए 400 पार, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में ही जब वो रेवाड़ी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एनडीए 405, उन्होंने 2013 की बात याद दिलाई कि जब वो यहां पर आए थे 272 की बात करी थी। अब उन्होंने कहा कि हरियाणा और रेवाड़ी साक्षी है मोदी की गारंटी का। अब एनडीए 400 पार की बात करी है, कितना सरल मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं इन चुनावों में? देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी ने ठीक कहा है, रेवाड़ी मोदी जी की गारंटी का साक्षी है। मोदी जी ने रेवाड़ी की 2013 की पूर्व सैनिक रैली में 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया था। तब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए तो पहली रैली यहीं पे थी, तो वो उन्होंने पूरा किया उस काम को। अनेकों मोदी जी के जो काम थे, जो उन्होंने वायदे किए थे, गारंटी के रूप में पूरे किए हैं। और निश्चित रूप से इस बार फिर मोदी जी ने उसी हरियाणा की वीर भूमि से एक आह्वान किया है कि एनडीए को 400 पार पहुंचाने का काम करे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का लगाव मोदी जी का हरियाणा प्रदेश से और जिस प्रकार का संदेश पिछले 2013 के चुनाव के दौर में रेवाड़ी से गया था, इसी प्रकार का संदेश पूरे देश में इस बार भी जाएगा और देश की जनता, हरियाणा की जनता अपार जन समर्थन देते हुए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एनडीए को 400 सीट पार करवाएगा। धन्यवाद। तो सुभाष बराला जी हैं, जिन्होंने, जो कि अगर बात करें, उन्होंने इस अधिवेशन को लेकर के बात रखी कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों को लेकर के तैयारियां जो हैं उसको लेकर के अधिवेशन रहेगा, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा रहेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हरियाणा में रेवाड़ी में रैली में एनडीए 400 पार की बात कही, उसको लेकर के भी इन्होंने कहीं ना कहीं कहा, अपने हरियाणा को लेकर तमाम सहमति जताते नजर आए। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।